नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका मेरी और एक प्रेरणादायक कहानी में। आज की मेरी कहानी है इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। एक नन्हा बालक जिसने अपने राजा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहानी बहुत प्रेरणादायक है, अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाई में एक पहाड़ी की गुफा में रुके हुए थे। अपने राणा के लिए पहाड़ी बस्ती के भील प्रतिदिन बारी बारी से भोजन पहुंचाया करते थे। भील बस्ती का एक नन्हा बालक दुग्धा भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने राणा के लिए भोजन पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह बहुत गरीब था। उसने यह बात अपनी माँ को बताई और दुग्धा के कहने पर उसकी माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई। रोटियां बनाकर दुग्धा को देते हुए बोली, बेटा ले, यह पोटली अपने महाराणा को दिया। दुग्धा ने खुशी खुशी रोटी की पोटली उठाई और दौड़ते हुए महाराणा प्रताप के पास जाने लगा। तभी चारों तरफ से घात लगाए बैठे अकबर के सैनिकों को शक हुआ। सैनिकों ने दुग्धा को आवाज लगाई और पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? लेकिन दुग्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल आगे बढ़ा दी। तभी एक मुगल सैनिक उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अपने राणा के प्रति समर्पित, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ एक नन्हा बालक कुछ इस तरह भाग रहा था कि वह मुगल सैनिक भी उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। भागते भागते वह मुगल सैनिक एक चट्टान से टकरा गया और गिर पड़ा, और इस क्रोध में उस सैनिक ने अपनी तलवार चला दी और तलवार के बार से उस बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। वहां से खून की धारा बहने लगी, लेकिन उस बालक का हौसला देखिए। दर्द से कराए रहे उस बालक ने नीचे पड़ी रोटी की पोटली उठाई और फिर सर पर दौड़ने लगा। रक्त बहुत बह चुका था। दुग्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने अपनी चाल और तेज कर दी और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। वह मुगल सैनिक हक्के बक्के रह गए कि आखिर कौन था वह बालक, कहाँ चला गया। कुछ ही समय में दुग्धा उस गुफा में पहुंच गया जहाँ राणा प्रताप परिवार समेत छुपे हुए थे, और पहुंचकर दुग्धा चक्कर खाकर वहां गिर पड़ा। लेकिन उसने फिर से अपनी ताकत बटोरी और आवाज लगाई, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए और कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए हुए वह 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। वह बेहोश हो चुका था। राणा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और पानी के छींटे मारकर उसे होश में ले आए, और अपनी लड़खड़ाती जबान से दुग्धा ने बस इतना ही कहा, राणा जी, यह रोटियां माँ ने भेजी है। और जैसे फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वह इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? उस वीर बालक दुग्धा ने कहा, महाराज, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती हैं आप चाहते तो अकबर के साथ समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए आपने कितना बड़ा त्याग किया है। उसके आगे तो मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर वह नन्हा बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें इस नन्हे बालक का बलिदान नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे ही महानायकों की कहानियां हमें हर पल जीवन पथ पर प्रेरणा देती हैं। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।